वेलकम बैक। उम्मीद सहर ये हमारी ट्रांसमिशन का नाम है। फैज़ अहमद फैज़ साहब को भी हम याद कर रहे हैं और उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इस पेंडेमिक के दौर में कि मीडिया ने अवेयरनेस दी और फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स के साथ, हमारे पुलिस वर्कर्स के साथ मीडिया भी आगे रहा। सादिया, अब दो बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सही और तारुफ करवाएंगे। सबसे पहले तो हमारे ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का वो नाम जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है और हमारी एक्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। चाहे ड्रामे की बात हो, चाहे फिल्म की बात हो, हर दौर में और हर उम्र के लोगों के फेवरेट हैं बहरोज़ सफवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक जी। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम सब सेहत के साथ बैठे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ हैं फैसल इकबाल साहब, माशाअल्लाह। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बैटिंग में ज़बरदस्त और उसके साथ साथ कोचिंग भी अब कर रहे हैं और दुनिया इन्होंने देखी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फैसल, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। बरस भाई, पहले आप बताएं कि ये ईद जो है मतलब इतनी ईद मनाई ज़िंदगी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है बेशक, लेकिन जैसे हमारा रमज़ान इस दफ़ा डिफरेंट था, ईद भी हमारी डिफरेंट है। नहीं, सब कुछ ही डिफरेंट है ना। और रमज़ान बहुत बरकतों वाला महीना है और जैसा गुजरा है अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छा गुजरा है और अल्लाह ने महफूज भी रखा है और महफूज इसी वजह से रखा है कि हमने SOPs को फॉलो किया है जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये 3-4 जो रोज़े पिछले गुजरे ईद से पहले के, उसमें इतना रश था क्योंकि बहुत कम वक्त दिया गया लोगों को शॉपिंग का। तो अगर ये 24 आवर्स कर देते ना तो ये बच जाता वक्त। और वो एक साथ 4 घंटे में जो जमा होते थे लोग तो 24 घंटे में स्कैटर्ड हो जाते ना। बिल्कुल। एनीवे, फिर भी अल्लाह ताला ने गुजार दिया, उसका बड़ा करम है। लेकिन वबा अभी भी मौजूद है तो हमें बहुत ख्याल रखना है, खास तौर से सबसे पहले अपने घर वालों का, फिर मिलने जुलने वालों का। अब काम भी शुरू हो गए, शूटिंग शुरू हो गई है हमारी और लोगों की फैक्ट्रियां खुल गई हैं, लोग काम पे जाना शुरू हो गए। इसके साथ हमें रहना है, इसके साथ रहना है, हाथ धोने हैं 20 सेकंड साबुन से अच्छी तरह, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क यूज करना है और दुआ करनी है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इससे महफूज रखे, क्योंकि महफूज अल्लाह ही रख सकता है भाई। और बिल्कुल, और साथ साथ अल्लाह ताला ने अकल भी दी है तो इन तमाम एहतियात के साथ खुद को घर में भी रखना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं उन पे इतना ज्यादा अटैक नहीं होता तरीके से जो सीनियर लोग हैं एज में, उनके ऊपर ज्यादा। तो लिहाजा आपके घर में अगर आपके माँ बाप, दादा दादी मौजूद है, उनके लिए आपको कैरियर नहीं बनना कि आप बाहर जा रहे हैं और उसके बाद वापस आ रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो घर में लोग हैं उनका भी ख्याल करना है। दरअसल आपकी जानिब आएंगे, हमने इस पूरे टाइम पीरियड में जिस तरह हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो थे मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले वो एक्टिव रहे, हमने प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा एक्टिव देखा और सबसे बेहतरीन चीज कि वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते रहे कि आप अपना टाइम घर पे रह के किस तरीके से गुजार सकते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें भी बहुत अच्छी बता सकते हैं और वो इस पूरी वबा में और इस पूरी डिजीज में बताया जा रहा है कि काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो आपने ये तमाम टाइम कैसे गुजारा और किस तरीके से गाइड किया, यानी कि आपने अपना किरदार कैसे अदा किया? देखिए, आपको पता है कि एक मुश्किल टाइम है और हम सब के पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया का। तो हम सब ने उसी को यूटिलाइज किया, जो जो एडवाइस थी, जो जो चीज़ें आपने हमारे प्लेट से सुनी कि हम लोगों को गाइड कर सकें, हेल्प कर सकें किसी ना किसी तरीके से, हमने उसको किया। मैं भी कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर लोगों को आगाही दे रहा था स्पोर्ट्स के नज़रिए से, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स के अंदर भी प्लेयरों के लिए एक नया एक्सपीरियंस हुआ है कि कभी हम घरों में इतना टाइम नहीं बैठे और कभी हमने इस चीज़ को, एक स्पोर्ट्समैन हर वक्त ग्राउंड में चाहता है। फिटनेस भी हमने देखा कि वो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो चेक हुई, बोर्ड ने इस तरह फिटनेस चेक की प्लेयर्स की, ऑनलाइन सेशंस हुए और मतलब इस वक्त हम जो काम हम ग्राउंड में कर रहे थे, इस वक्त ये चीज हम लोग इंटरनेट के थ्रू हेल्प कर रहे हैं लोगों को बाहर कंट्रीज में ऑनलाइन। अच्छा, PSL में भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कोचिंग में, तो अब हमने देखा कि ये सेमीफाइनल नहीं हो सके जी और फाइनल नहीं हो सका, तो आप क्या समझते हैं क्या कि इसका बड़ा लोगों का उम्मीदें थी कि जबरदस्त टूर्नामेंट जा रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं था? बिल्कुल रिजवान भाई, एक ऐसी सिचुएशन उस वक्त ड्यूरिंग PSL ये हो गई थी कि आपने देखा होगा कि सडनली कुछ मैचेस खाली स्टेडियम में हुए, जिसमें से एक
मैच हम कराची में, कराची किंग्स जो है लास्ट खेल के गई, वो हमने एम्प्टी स्टेडियम में खेला, तो एक यूनिक टाइप का नया एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, प्लेयर्स भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे कि इतने भरे हुए स्टेडियम में जो है जब खेल रहे थे वो फील ही नहीं आ रही थी। तो सडनली फिर जब हम लाहौर पहुंचे प्लेऑफ्स के लिए, तो उस वक्त हर चीज़ स्टॉप कर दी गई, क्योंकि एक ऐसा रिस्क वाली सिचुएशन हो गई थी, और जो अराउंड द ग्लोब जो हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए थे, उनके बॉर्डर्स क्लोज हो रहे थे, तो दे ऑल वांटेड टू आगे भी कुछ ऐसे नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी टीम अगर अब इंग्लैंड जाती है जी, तो वहां पर भी यही है कि बगैर, और वैसे प्लेयर के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है इसके उसे, साथ, और वो क्राउड से मिलती है एनर्जी जो हाँ, है। इसके साथ साथ मैं अभी जिक्र करूंगी, हमारे हम देख रहे हैं कि फुटबॉल लीग एक हो रही है, जी, और उसमें जर्मनी ये में बोल दिया start गया, हाँ, उसमें ये बोल दिया गया है कि जो आपके आसपास ऑडियंस जो है वो नहीं होगी, और वो खाली ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं। देखिए, वो वाली इसमें- बात हो ही नहीं सकती जी, इसमें मैं एक चीज बड़ी ऐड करूं, आप बहुत सालों से देख रहे हैं हम इंटरनेशनल क्रिकेट यूएई में खेलते हैं, और यूएई में यही प्रॉब्लम होती थी पाकिस्तान लाने के लिए, जी एम्प्टी स्टेडियम में खेलना है, कोई क्राउड नहीं आता देखने के लिए, और टेस्ट मैचेस हमारे बहुत ऐसे हुए कि खाली स्टेडियम। तो अभी जो हमारी टीम जा रही है 1 महीने 2 महीने के बाद इंग्लैंड में खेलने, तो मैं टीवी पे कल यही बात कर रहा था, सोशल मीडिया पे भी, कि पाकिस्तान को ज्यादा अपर हैंड हासिल है इस सीरीज में, बिकॉज हमारे प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में यूज्ड टू हैं यूएई के अंदर एम्प्टी स्टेडियम्स में खेलना, इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है वो यूज्ड टू नहीं है, उनके क्लब से क्लब मैच के अंदर भी जो है वो क्राउड आता है, काउंटी मैचेस में आता है, तो पाकिस्तान को इस सीरीज में एक अपर हैंड हासिल है अगर ये एम्प्टी स्टेडियम्स में क्रिकेट होने जा रहा है। सही, यानी कि बिल्कुल बहरूज साहब, अगर इस सिचुएशन को देखा जाए, थिएटर पे प्ले चल रहा है और एक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस तो फायदा नहीं है, क्या बात। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि इस लॉकडाउन में सोशल मीडिया ओपन है, हमारे टेलीविजन चैनल की स्क्रीन जो है, हाँ जी, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। नहीं, बहुत जबरदस्त रोल अदा किया चैनल्स ने, खास तौर से हमारे पाकिस्तान के, तो सारी दुनिया के, और उसमें बिजी भी रखा है लोगों को। देखिए, घर में बैठना बहुत मुश्किल है, जो काम वाले लोग हैं ना, बिल्कुल, हम बिल्कुल काम करते हैं, ये कोच है कराची के कोच है भाई, ऐसा कोई हल्के पुल की चीज नहीं। ये हमने देखा, बैटिंग थोड़ी बेहतर हो गई फिर कराची किंग के अगर आप देखें टॉप 5 में हमारे 4 बैट्समैन हैं, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहुत हेल्प की है चैनल्स ने, और मैं जरूर तस्करा करूंगा कि हमारे पीटीवी ने और दूसरे चैनल ने पुराने प्रोग्राम्स दिखाए दिखाना शुरू कर दिए, जिससे बड़ा वक्त गुजर गया, यानी टाइम गुजारने में बड़ा उसने मदद की, तो ये बड़ी अच्छी बात है, और अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं उनका ये खासा रहा है कि नंबर 1 है, अल्लाह के फजल से। और हम अभी देखते रहे कि आपके पुराने ड्रामे जो थे, जी जी, यानी हमने कबाचा को एक बार दोबारा देखा रमजान में, और इसी तरह से वो भी दिखाए गए, और बहुत जरूरी है कि आज की जनरेशन भी वो ड्रामे देखे, हाँ जी, बड़े वो गोल्डन एरा था हमारे ड्रामों हाँ का। जी, बेशक। तो सर, ये ड्रामों की अगर बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं कि जितने बेहतरीन ड्रामे आज बनते हैं वो उस वक्त नहीं बनते, आज के ड्रामे बेहतरीन हैं जनाब, हाँ, ये तो- क्या कहेंगे आप? नहीं, आज के ड्रामे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हुआ ये है कि कमर्शलाइज इतना हो गया काम कि ड्रामा जो है आजकल, यानी सुपरहिट से सुपरहिट सीरियल ले लें आप, वो न्यूज़पेपर हो गई है। आपने सुबह अखबार आया, वो पढ़ा, और फिर आपने जब पढ़ के रख दिया, तो या तो वो शीशा साफ करने के काम आएगा, हाँ, या फिर वो किसी डिश को ढकने के काम आएगा। ठीक, अब देखिए, इतनी बड़ी एक सीरियल जी। अभी गुजरी है मेरे पास, जो कि सिनेमा तक में लगी। हाँ, लेकिन वो वाइप ऑफ हो गई है। अब कोई, हालांकि उसका रीरन भी हो रहा है, लेकिन वो वाली बात टिप्स पे अभी भी तन्हाइयां, धूप जैसे किनारे अभी अभी याद भी है। तन्हाइयां, धूप किनारे, या अनकही, या आप कोई भी पुराना ड्रामा चला दें, हाँ। तो उसकी हाइप अपनी जगह बहुत तगड़ी होती है, ये बात है, इससे कोई इनकार नहीं। क्योंकि असल में एक इसमें बहुत से अवामिल हैं, कमर्शलाइज हो गया है, दूसरा लोग ये जो टेलीफोन आ गया आपके जी पास, जी यूट्यूब और हाँ। सारी चीजें आई हैं, उसमें ज्यादा लोग चले गए हैं, सही सही। क्योंकि लाइफ भी इतनी फास्ट हो गई है, पहले बहुत डिफरेंट होता अच्छा, था। लॉकडाउन से भी लोगों की ये जिंदगी वो तब्दील हुई है। बिल्कुल। बहुत से लोग जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते थे, बच्चों को टाइम नहीं देते Oh, थे, yes. वो टाइम देना उन्होंने शुरू बहुत सारी किया। पॉजिटिविटीज भी आई हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं। अच्छा, कराची की बात करें, मैं अक्सर जब दुकानदारों के साथ शोज करता था या मार्केट्स में शोज करता था, तो मैं उनसे भाई, बड़े कहता था, शोज करते हो भाई आप। तो मैं उनसे कहता था कि यार आप 1 बजे मार्केट खोलते हो, Yeah. रात के 1 बजे घर जाते हो, जब आप 1 बजे मार्केट खोलने आते होगे तो आपके बच्चे तो स्कूल जा चुके होंगे, आप अपने बच्चों से मिलते कब हो? सही। वो कहते थे यार हम तो
सिर्फ संडे को थोड़ी देर के लिए हर मिलते चीज के लिए थे। टाइम टेबल 5 बजे का एक टाइम जो तय हुआ, सही। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं यार हमने फैमिली के साथ वक्त गुजारा। सही। लॉकडाउन में बड़ी लॉकडाउन की जो पॉजिटिव साइड है ना, हाँ। मैं तो बहुत पर optimistic इसमें एक चीज रह गई, अगर ये इंटरनेट भी बंद हो जाता शायद या नहीं, सोशल मुझे मीडिया ऐसा पे हो लगता है कि जाता। उससे बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी रुक अच्छी जाती। चीजें जो हैं वो देखने को मिली। दूसरा, बहुत सारे लोगों को इंटरनेट और सोशल मीडिया ने घर में बिठा के रखा, वरना कुछ लोग बैठने वाले थे नहीं, ये और अभी भी कमाल नहीं की है। बात जो हुई है ना तो इस कोरोना से, जो पॉजिटिव चीज है कि सफाई का कितना ख्याल हो गया है। हालांकि कलाम पाक कह रहा है, हमारा रब कह रहा है सफाई निस्फ ईमान है, पाक के हदीस है सफाई निस्फ ईमान है, तो कमाल नहीं हो गया ये। बहुत जबरदस्त। अच्छा बेहो साहब, इस पूरी चीज को देखा जाए, सफाई निस्फ ईमान, इससे पहले ये एक स्टेटमेंट लगती थी, जी। अब ये लाइफ की Practical जरूरत है। लगती है। आपकी लाइफ इसी के ऊपर बेस कर रही है, ये सिचुएशन अच्छा, उसमें खाली जिस्म की सफाई या हाथ मुंह धोना नहीं, दिमाग की भी सफाई को है, भी दिल की सफाई है, दिल को भी रूह सैनिटाइज की सफाई है। सही सही, क्या दिल और बात है। दिमाग को भी दूसरे का सैनिटाइज एहसास करें। करना जी। जरूरी है। सफाई के हवाले से अक्सर एक बात मैं कहता हूँ सर कि हम जब किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, किसी मॉल में गए, वहाँ पे गए, या अपनी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जगह हमें जैसी मिली है, इसको इससे बेहतर हालत में या कम से कम उस हालत में छोड़ के जाना है। बिल्कुल। तो सफाई नहीं मान के आप लाइन पे पूरे उतरेंगे, दूसरों का जो एहसास करना है। अगर आपकी इजाजत हो, बड़े जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। जरूर, जरूर। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू करते उससे हैं। इजाजत ना भी लो, Stay with us. ब्रेक लेना पड़ेगा। बस बिल्कुल, फिर तो ब्रेक ही। वेलकम बैक। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन उम्मीद सहर जारी है, और उम्मीद नहीं छोड़नी है। इस कोरोना से लड़ना तो है, लेकिन तमाम एहतियात के साथ ही हम इससे लड़ सकते हैं, लिहाजा उम्मीद नहीं छोड़नी है। यही हमारा एक मैसेज है जो कि इस ईद पर तमाम लोगों के लिए है कि उम्मीद के साथ अपनी लाइफ के अंदर एहतियाती तदाबीर को ऐड करके उसके साथ आगे जाना है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस ईद की रिजवान, जिस तरीके से आपने अभी ऑफ कैमरा भी हमसे कहा कि वो ईद जो पहले गुजारते थे वो नहीं, ये ईद इस दफा कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि हमारे आबा और अजदाद ने ऐसी ईद नहीं गुजारी कभी, गुजारी, सही बात। ना कभी हमने सोचा कि हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, ये फैक्ट और है। इसी तरह हमने रमजान भी इस तरह ऐसे कभी नहीं मैं गुजारा। कहता हूँ बिल्कुल। हम सारे रमजान में, अभी फैसल से यही बात कर रहा था कि सारी जिंदगी जब से होश संभाला है तो रोजे पूरे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, और काम भी किया है। बिल्कुल। क्योंकि रोजे का मकसद ये नहीं है कि आप घर बैठ के सो जाएं या आराम हो, मैंने रोजा रखा है। काम करो और आम दिनों से अच्छा काम करो रोजे में। बिल्कुल। ये है हुक्म। इस दफा ये रहा कि आप जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सके। पिछले 5 जुमे हाँ, मैंने घर में इमामत की है। अच्छा, माशाल्लाह। घर के जो हमारे, मैं तो साथ ही कहता हूँ, जो मुलाजमीन है, जी जी, तो 3 वो हैं, एक बेटा माशाल्लाह और एक मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा पढ़ाया है। माशाल्लाह। जबरदस्त। अल्लाह का बड़ा एहसान है ये। अच्छा, ये बड़ी खुशी होगी ये चीज की, फीलिंग्स जो है हाँ ठीक जी। है, हमें मस्जिद जाने में बहुत खुशी होती है, लेकिन अब जिस तरीके से एसओपीज को फॉलो करने का बोला गया जरूरी है, तो घर में भी ये चीज और माहौल बना होगा जो घर में उस कि वक्त। देखिए, अगर मैं एसओपीज का कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, अगर मैं जाऊंगा मस्जिद में तो मुझे बहुत से लोग जानते हैं रिजवान जी शक्लन, सब जी जी आएंगे मिलने, जी जी आएंगे मिलने। बिल्कुल। तो वो कहेंगे यार वैसे तो सब वो कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कदम बढ़ाना है इस काम में। इसमें एक चीज और, थोड़ा सा हम उस तरफ भी आते हैं कि जो माशी तौर पे लोग जो हैं इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मुश्किल का शिकार हैं। फैसल, बहुत मुश्किल, जो ईद इस लिहाज से मुश्किल है, वो ईद इस लिहाज से भी मुश्किल है कि माशी तौर पे जो है बहुत मसला रहा लॉकडाउन की वजह से। हमारे दिहाड़ीदार, या इमरान खान साहब एक लफ्ज कहते हैं छापड़ी छापड़ी वाले, वाले। या जो है वो डेली वेजेस। डेली वेजेस जो हैं, तो वो सब जो बहुत मुतासिर हुए, और उनके लिए फैसल बहुत मुश्किल ईद रही है इस दफा जो है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, टफ टाइम सबके लिए हुआ। जितने भी लोग अपनी अपनी फील्ड से मुंसलिक हैं, हर किसी ने इस पिछले 2 महीने के अंदर एक टफ टाइम गुजारा। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा यूज़ किया कि हम यहाँ से की आगाही से लोगों को हेल्प आउट करें। जो भी हम माशाल्लाह पूरे साल गरीबों के लिए जो जो अपने अपने तरीके से करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी फाउंडेशन है, बट बहुत सारे हमारी तरह के लड़के हैं जो बिहाइंड द सीन पूरा साल काम करते हैं। मैं हूँ, मामू है हमारे, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिसको हमने अपने जावेद
نہیں ادا جی ایسی آڈینس ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. نہیں میں تو بالکل بالکل آپ سے کیا ہے اسٹار ہے ہمارا. زبردست اسٹار ہے. اور اگر میرے سامنے ابھی کوئی پبلک ہوتی تو میں کلاپنگ کرواتا بے شک جاوید مہداد کے لیے. تو وہ میری تو خیر گھر کی مرغی دار برابر والی سچویشن ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہیلپ آؤٹ کریں. دیکھیں جو پہلا مہینہ تھا وہ ڈفرینٹ فیلنگ کا آیا, بٹ جو سیکنڈ مہینہ آیا لاک ڈاؤن کا, اس میں جو وائٹ کالر لوگ تھے وہ بہت پرابلم میں نظر آنا شروع ہوئے. ہمیں بھی لوگوں کے فون اور میسیجز آئے, تو ہم نے کوشش کری کہ بیہائنڈ دا سین ہم ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو ہمارے قریب کے ہیں. تو آئی تھنک آپ لوگ جتنا بھی یہ پلیٹ فارم ہے میڈیا, سوشل میڈیا کا, لوگوں کو یہی کرنا کوشش چاہیے کہ جو اس وقت ایسے لوگ ہیں وائٹ کالر میں بھی جو ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں, آپ ایٹ لیسٹ اپنے قریب کے لوگوں کو ضرور بہت اچھی بات فیصل نے کی کہ سب سے پہلے حق آپ کے قریب والوں کا ہے. بالکل. اور یہ بہت اچھی بات کی. ہمارے بہت سے ٹیکنیشینز جو ہم بہت سے لوگ منسلک ہوتے ہیں, صرف ڈرامے میں ہم ہی نہیں ہوتے, لائٹ مین ہیں, آڈیو والے ہیں, سب لوگ ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو گھر بیٹھ گئے کیونکہ شوٹنگز نہیں ہو رہی. جی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوئی کہ ہمارے ہر آرٹسٹ نے, ہمارے جتنے بھی فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں, سب نے ان کی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے کی. الحمدللہ. اگر آپ کی جو بھی ارننگ ہے, جو لوگ برسر روزگار ہیں اس صورتحال کے اندر بھی, میں سمجھتا ہوں ان کے خرچے کم ہوئے ہیں. یعنی ان 2-3 مہینوں کے اندر ہمیں برانڈز کا نہیں پتا کہ شاپنگ نہیں کی ہوگی. جو لوگ اللہ تیرا شکر ہے. جو مقصد آپ پیٹرول پہ پیسے خرچ کرتے تھے, ٹریولنگ پہ کرتے تھے, آپ کے بہت سارے پیسے سیو ہوئے ہیں ان لوگوں کے, جو لوگ اس وقت کچھ جن کے پاس ہے. نہیں بالکل صحیح بات ہے. میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. جو ایک ایکسٹرا شاپنگ ہوتی تھی وہ کٹ گئی ہے. تو وہ پیسے سیو کر کے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ پیسے جو ہیں جو آپ نے اس طرح نہیں یہ کیے. اچھی بات ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ ہر سال جون جولائی کی چھٹیوں میں باہر جاتے ہیں, یا تو پاکستان میں ہی چلے جاتے ہیں اپ نارتھ, یا لنڈن چلے جاتے ہیں, یا پیرس چلے جاتے ہیں, کہیں بھی چلے جاتے ہیں, اور کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں, پوری فیملی جاتی ہے. بالکل. تو کیوں نہ, اب تو جا بھی نہیں سکتے بھائی, ٹانگے پہ جاؤ گے نہیں جا سکتے. تو وہ پیسے بچ گئے ہیں. بالکل بچے ہیں وہ پیسے. بالکل بچے. تو بھائی وہ پیسے جو مستحقین ہیں ان پہ خرچ کر دو. اور دوسرا یہ کہ ہمارا وہ فوکس جو ہم ایک شاہ خرچیاں کرتے تھے یا فضول خرچیاں کرتے تھے, اس سے ہٹ کر اب دیکھیں کتنا اچھی بات ہوئی ہے اس دفعہ کہ عید پہ جو عید کی دعوتیں ہوتی ہیں وہ خرچے بچ گئے. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, سب گھروں میں بیٹھو بھائی, فون پہ عید مبارک کر لو. ضروری ہے بھائی, کیونکہ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ تو رکھنی ہے بھائی, آپ کو وہ ایک فاصلہ تو برقرار رکھنا ہے. جیسے آپ عید سے پہلے سب سے فون پہ بات کر رہے تھے نا, بھائی بہنوں سے, رشتہ داروں سے, ہمیں کیا حال ہے, اسی طرح سے آپ عید گزارے. اور جو مستحقین ہیں تو عیدی انہی کو بانٹ دیں. بالکل جی. اور اویئرنیس جو ہے وہ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا. حکومتوں کا مطلب میں اس لیے کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, لوکل گورنمنٹ, سب کے ساتھ مل کر میڈیا جو ہے وہ اویئرنیس دیتا رہا. اور آج نیوز کا بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا, خاص طور پہ ہماری ویب سائٹ coronaviruspakistan.pk, اس پہ جا کر آپ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو ہے مختلف اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں. کیا لوگ جو ہیں آج بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں میجورٹی آف پاکستانی؟ یہ بہت المیہ کی بات ہے. جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. امید سحر آج نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہیں. ونس اگین میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام ویورز کو عید مبارک. اور یہ اس لیے ضروری ہے احساس ہمارے اندر آنا کہ یہ ہمارے لیے خوشی ہے. عید جو ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, اور رمضان کی عبادات کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ ایک انعام ہے. عید الفطر اور اسی طرح عید الاضحیٰ جو ہے وہ حج جو ہمارا ایک بڑا فریضہ ہوتا ہے, اس کے دوران ایک بڑا انعام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین چیز رکھی ہے کہ رمضان کے ٹائم پہ آپ سے ٹیسٹ ایگزام ہو رہا ہے آپ کا, اس کے بعد رزلٹ کے طور پہ آپ کو عید ملتی ہے. اور اتنی بہترین چیز کہ عید جو روزے نہیں بھی رکھتے نا ان کے لیے بھی اتنی ہی ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو ہم فرنٹ لائن پر ہمارے لوگ موجود ہیں, ڈاکٹرز ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں, فورسز ہیں, یا ایون میڈیا کے لوگ ہیں, ان سب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. بالکل سب کو خراج تحسین جو پیش کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی.
बिल्कुल क्योंकि लॉकडाउन की सूरत के कोई में शक नहीं है भाई। जो है खवातीन जो है घर की, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है भाई, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हैं, बाहर से कुछ खाने को नहीं आ रहा है, और जो मियां साहब हैं वो भी घर पे हैं, उनके लिए खाना बनाना है। यार कितना काम करती है बीवियां यार, जी कसम से हैट्स ऑफ है। बिल्कुल। फैसल ने जिस तरीके से जिक्र किया था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी फाउंडेशंस चला रहे हैं, और अगर बाकायदा तौर पर कोई फाउंडेशन नहीं है जिस तरीके से आप लोग वो साइड पे काम कर रहे हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी चीज है। हमारे मुल्क में हमारी कौम को अगर देखा जाए तो ये जज्बा बहुत ज्यादा है बिल्कुल। फलाही क्या फलाही कामों कहूँगे, में। फलाही बताऊं कामों का, आपको। और इसके अलावा चैरिटी, मतलब अगर जिस इसका तरीके से हम क्रेडिट जो करते है ना, हैं, इसका क्रेडिट क्रिकेट के हवाले से वो इमरान खान साहब को जाता है। जी जबरदस्त। उन्होंने ये स्टार्ट किया था शौकत खानम, सही। तो उसके बाद जो इतने क्रिकेटर्स वो हैं ऐसे या ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया, तो हैट्स ऑफ टू इमरान खान। सही आई थिंक यहाँ जावेद मियां साहब का जिक्र करता चलो, आई थिंक जब उन्होंने ये अपना हॉस्पिटल शुरू किया था तो मेरे ख्याल में वो वाहिद बंदे थे, उनके बेड सबसे ज्यादा बिके उनके लिए, जी। चाहे वो दुबई में चैरिटी इवेंट हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान में खास हो कर रहा हो। वो बेड ये जिससे सिर्फ उन्होंने players की शारजा में बात नहीं छक्का है। मारा उन्होंने था। बहुत ये बैट सिर्फ जो थे प्लेयर्स अपने की बात नहीं है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कौम के अंदर ये इतना ज्यादा जज्बा आता है एकदम से, हम देखते हैं इस तरह के मुश्किल वक्त में कि हम वाकई उस तरीके से चैरिटी करते हैं कि दुनिया में हमारे पास कोई इस तरह की मिसाल नहीं नजर आई। हम मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर। Exactly। दूसरे नंबर पे जहाँ चैरिटी होती है। और अगर यानी अवामी सतह पे देखा जाए तो हम पहले नंबर पे आते हैं, और कराची तो दुनिया भर के शहरों मैं के आपको नंबर वन पे बताऊं, आता है। मैं इंडस हॉस्पिटल के लिए काम जी, करता हूँ। जी। इंडस हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, और वो टोटल जो है वो चैरिटी पे चलता है। और हम उनके लिए बाहर भी जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उनकी फंड रेजिंग के लिए। वो सिर्फ 8% है, 92% यहाँ से होती यहाँ है। से होता है। क्या मैं सलाम करता हूँ उन मुखैर हजरात को, अल्लाह ताला उनको और दे, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं अल्लाह मियाँ से, बिल्कुल जिसमें कोई नुकसान का घर ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बिल्कुल। बिल्कुल और माशाल्लाह, नफा क्या का बात अंदाजा है, नहीं। ये क्या कौम है भाई, माशाल्लाह। क्या बात। और मुखैर हजरात की आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे कारोबारी लोगों से मिला इस लॉकडाउन के दौरान, तो जहां वो ऐसे इदारों की हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके लिए ये भी चैलेंज था कि अगर उनके अपने इदारे में 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 लोग काम करते हैं तो उनकी सैलरीज भी देनी है। हाँ जी। लॉकडाउन है, फैक्ट्रीज बंद हैं, लेकिन उन्होंने उनकी सैलरीज जो है वो टाइम पर दी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे एक दोस्त है, उनकी टेक्सटाइल्स का काम है, नाम मैं नहीं ले रहा। वो महीने की तनख्वाह पता है कितनी देते हैं? 87 करोड़ रुपीस। जी अब आप अंदाजा लगा लें कितने लोग काम करते हैं उनके पास, और वो माशाल्लाह मुसलसल दे रहे हो। तो ये हुई ना बात, फिर सही, किसी को नहीं आपने- निकाला। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप इस तरीके से दें कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, सैलरीज आपका काम नहीं हो रहा है, सब कुछ बंद है, अगर लॉकडाउन है, तो फैक्ट्रीज उन मजदूरों का कसूर थोड़ी है भाई। एग्जैक्टली, आप और ये ख्याल उन्होंने करके देखें। संभाला, इस मुल्क को संभाला। अगर उन्हें भी सैलरीज नहीं नहीं, ये मिलती, चीज तो कहाँ हमने जाते देखी, लोग? ये चीज हमने देखी जब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्लान एक तरीके से तैयार किया जा रहा था और अनाउंस किया जा रहा था, उससे पहले ग्राउंड लेवल पे काम शुरू हो चुका था, और वो यही मुखैर हजरात थे जो कि काम कर रहे थे। सिस्टम बना, उसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले ये लोग काम करना शुरू हो चुके थे। और नहीं, मैं यहाँ एक बात और जरूर कहूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह ये फैक्ट्री ओनर, मिल ओनर ने अपने सारे वर्कर्स को बगैर काम के पैसे दिए, उसी तरह बहुत से ऐसे मैंने वाकयात सुने कि जिन्होंने अपने वर्कर्स को निकाल दिया, तनख्वाह भी नहीं दी यार। और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, हमें पता है। तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो इतना अच्छा मौका मिला था अल्लाह को राजी करने थोड़ा सा का। अब थोड़ा सा, क्योंकि आखिरी मरहले के अंदर है जरूर, ट्रांसमिशन के। जरूर। फैसल, ये बताएं कि एक जो तादाद हमारे सामने है जिनका कोरोना पॉजिटिव आया, और उसमें बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई, ऐसे आपके जानने वालों में भी होंगे, मेरे भी जानने वालों में हैं, उनके लिए बहुत हमज़दा ये ईद है। वैसे भी हमारे भी घरों में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उस ईद पे हम याद करते हैं, ईद नहीं मनाते लोग। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन फैमिलीज के लिए? देखिए, सिचुएशन ऑब्वियसली सबके लिए ही मुश्किल है, और जाहिर सी बात है कि जैसे आपने कहा कि किसी का अगर इंतकाल हो जाता है तो हर आदमी यही कोशिश करता है कि उस चीज़ को सेलिब्रेट ना करे, और ऑब्वियसली इतनी सारी अगर हलाकतें हुई हैं तो हमें भी अपने अपने घरों में कोशिश करनी चाहिए कि ईद को बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल लाइट तरीके से जो है जिस तरीके से कर सकते हैं उन सब
को उनकी हमदर्दी रखते हुए अपनी ईदों को गुजारें। बड़ा साहब, ये जो मैं ब्रेक से जाते हुए पहले लास्ट सेशन में बात कर रहा था, अच्छा जी। कि अभी भी बड़ी तादाद लोगों की है हमारे मुल्क में, और बहुत अफसोस की बात है इतना कुछ कहने के बाद भी लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो SOPs बताए गए हैं हुकूमत की तरफ से, जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने ये रमज़ान में देखा। असल में बदकिस्मती ये है, और तान जो है ना वहीं आके टूटती है, इलिटरेसी जी नाख्वानगी। देखिए, पढ़ा लिखा इंसान में तमीज़, तहजीब, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, ये पढ़ाई सिखाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्रॉब्लम यही है, हमारे बेसिक एजुकेशन है ही नहीं, और उनकी तादाद ज्यादा है जो हमारे मासेस हैं, वो समझते नहीं है कि वो तो कह रहे कोरोना है नहीं कुछ। तूफान आ रहा था कराची के साहिल पे, लोग देखने चले गए कितनी ऊंची लहर होगी। कैन यू बिलीव इट? बहुत बहादुर लोग हैं। अरे बहादुर नहीं, बेवकूफ लोग हैं यार, बहादुरी नहीं है ये। लास्ट सेशन में यही बात कर रहा था कि हम कहते रहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहन लो यार, लेकिन नहीं पहनते, बहादुर लोग हैं भाई। मैं अभी एक दोस्त से कुछ दिनों पहले जिक्र कर रहा था इसी बात पे ना, थोड़ा मजाकत है। मैंने कहा यार, लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है कोरोना क्या है, तो भाई कोई एक उसका कार्टून कैरेक्टर बना ले और उसको दिखा दे पब्लिक के सामने कि भाई ये इस तरीके का डेंजरस चीज है। वो ड्रैगन जैसे वो कहेंगे ये तो कार्टून है यार। सर बैरिक को एक आप आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? फैसल, पहले आप। देखिए, मैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बात में जिक्र किया कि ये ईद हमारे लिए जो है थोड़ी सी टफ है। आपने जिक्र किया कि इतने लोगों की हलाकत हुई है, हमारी हमदर्दी उनके साथ रखते हुए मेरे ख्याल में हमें इस ईद को बहुत सॉफ्ट तरीके से गुजारना चाहिए, और उन सब लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इसमें फ्रंट लाइन पे हेल्प की, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, जितने लोगों ने इस वक्त पूरे वर्ल्ड वाइड जो है फ्रंट पे रह के जो इसको डिफेंड किया, आई थिंक हमें उनको सल्यूट करना चाहिए, और उनकी फैमिलीज को सामने रखते हुए जो है अपनी ईदें बनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। सादगी तो लाजमी है, ईद ये है कम नहीं, बहुत ज्यादा स्पेशल ईद है इसमें साथ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम हिस्सा हैं इस मुल्क का, इस मिट्टी ने हमको दिया है सब कुछ। बिल्कुल है, बिल्कुल। इसका ख्याल रखना है तो हमें कोरोना से लड़ना है, हमें सियासत नहीं करनी इस चक्कर में, अल्लाह का वास्ता। बिल्कुल। हमें सिद्क़े दिल से SOPs का ख्याल रखना है, ठीक है, जैसा बताया जा रहा है, जैसे हुकूमत बता रही है, डिस्टेंस कायम रखना है, एक फासला रखना है। बिल्कुल। हमने अपने अतराफ वालों का ख्याल रखना है, जिसकी हेल्प हम कर सकते हैं हमें हेल्प करनी है। बिल्कुल। हमारा मुल्क सबसे अफजल है भाई, ये मुल्क है तो हम सब हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, क्योंकि बहुत सी बदनजर इस मुल्क पे हैं। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला शील्ड है और वो बचाता है। शुक्रिया बारी साहब आपकी आमद का, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आमीन, सबको आपको सेहत दे, आमीन। और इसी तरह से आप जो हैं वो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें लाते रहें। उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के आप एम्बेसडर हैं, दुनिया भर में लोग आपके फैन हैं। इसी तरह फैसल आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बात कर रहे थे सर ने भी कहा कि इसको सीरियस लेना चाहिए और हमें ना सिर्फ डरना है बल्कि लड़ना है उस तरीके से जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है, मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर हमारे डॉक्टर्स जिस तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए एक उम्मीद जो कि हमारे दिलों में है, उम्मीद सहर जिस तरीके से हमारी ट्रांसमिशन का नाम है, एक उम्मीद रखते हुए कि हाँ हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। इसी के साथ हमारी ये ट्रांसमिशन यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन ये कंटिन्यू है आज न्यूज पर। आप इसको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये तमाम खुशियां स्पेशल तरीके से पूरी एहतियात के साथ मिलकर मनाएं।